बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले ही इन खदशात का इजहार कर रहा था। हुकूमत ने जिस तरह से मामले को मिस हैंडल किया है उसकी वजह से अब बेइतमादी और खदशात इस तरह बढ़ गए हैं कि अब अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कदर ख़िलाफ़ हो गए हैं कि उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को मुखातिब करके कहा है कि ये पैसे तुम्हारे मुँह पर मारे हैं, हमने मुँह पर मारूंगा। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल नहीं करते अमूमन, और वो भी मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कि PDM दौर में आपने देखा कि किस तरह से चीज़ें चल रही थी, मामलात को किस तरह चलाया जा रहा था। आज वो कहते हैं कि नून लीग नहीं सुधरी और ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ये उलमा को ख़रीदने की साजिश है, हम ये तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? देखिए, जिस तरह हुकूमत ने अचानक क्रैकडाउन किया और नहीं देखा कौन सा मदरसा है, किसके साथ वाबस्ता है, इलाके के लोग क्या सोचते हैं, मदारिस को बंद कर दिया, मसाजिद तक को नहीं छोड़ा, सील कर दिया। अब लेने के देने पड़ गए हैं क्योंकि इससे लोगों में खदशात हैं कि आगे पता नहीं इसराइल के साथ क्या मामला चल रहे हैं, फ़लस्तीन का किस तरह से मसला आगे बढ़ेगा, और उससे पहले ये सारा कुछ किया जा रहा है। और जिस तरह मसाजिद के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, कहा तो ये कि जी ये ख़ास मजहबी जमात जिसको कलअदम किया गया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन है, मगर कलअदम होने से पहले ये सब कुछ कर दिया गया। अब एक नया मैकेनिज़्म लाया जा रहा है, किस तरह ये खोले जाएंगे, क्या होगा, मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाकर कोई हल निकाला जा रहा है। लेकिन बदएतिमादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ये पूरा एक्शन ऐसे है जैसे कुछ मसाजिद या मदारिस को आगे चल के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, उनको ये कहना पड़ रहा है क्योंकि उन पर भी दबाव आ रहा है कि ये सब कुछ होगा और आइंदा चलकर सबकी बारी आएगी। ये बात फजलुर रहमान साहब ने की है। मैं आपको उनकी तकरीर का वो हिस्सा सुनवा देता हूँ जहाँ उन्होंने ये पैसे मरीम नवाज़ साहिबा को मुखातिब करके कहा है कि रकम 10-10 हज़ार रुपया आप देना चाह रहे हैं, आज क्यों देना चाह रहे हैं, ये हम आपके मुंह पर मारते हैं। और बड़े सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि आज हमारे मसाजिद के आइम्मा को 10,000 रुपये ख़रीदने की कोशिश कर रही हैं। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया स्टेज से मैं पूरे मकातिब फ़िक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुँह पर मारता हूँ। ओह, ये सुनिएगा फजलुर रहमान साहब का लहजा, आने वाले दिनों में आपको और तलखी नज़र आने वाली है। दीगर उलमा भी इस पर बात कर रहे हैं और ख़ाली मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाना या अल्लामा राग़िब नईमी को बुला लेना ये इस मसले का हल नहीं है। और सिर्फ तकरीर कर देना या ख़िताब कर देना, उलमा को बुलाकर उनको दर्स दे देना कि हम बहुत बड़ा मजहबी घराना है, हमने मज़हब पर बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया है, हमारी बड़ी काविशें, बड़ी मोहब्बतें हैं मज़हब से, इस्लाम से, ये कह देना काफ़ी नहीं होगा अब। क्योंकि जो एक्शन लिया गया है उसके बाद अब उलमा को ही सेटिस्फाई नहीं कर सके, बुलाकर अलग कुछ उलमा को बुलाया, लेकिन ज़्यादातर उलमा जो मशाइख हैं उन्होंने अलग कॉन्फ्रेंस की है, उसमें साबिक़ वफाकी वज़रा तक हैं, हामिद सईद काज़मी साहब तक हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हम 70% आबादी हैं लेकिन हमें उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, फजलुर रहमान साहब को बुला लिया जाता है क्योंकि हम शायद पुरअमन रहते हैं, हम कुछ इस तरह की बात नहीं करते, इसलिए फजलुर रहमान साहब कुछ कहें तो बहुत सुना जाता है। तो वही फजलुर रहमान साहब अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। सुनिए क्या कहा इन्होंने। हमारे मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था और 6-7 साल पहले उस वक्त भी 10,000 रुपए थे और आज मौलवी के लिए वही 10,000 रुपया। कह रहे 6-7 साल पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में दिया 10,000 रुपया, आज 6-7 साल बाद भी 10,000 रुपया ही आप दे रहे हैं। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फ़िक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं और कोई नारे तकबीर। अब इसके बाद नारे लग गए। एक तो ये बात है कि तरदीद हो गई कि पहली दफ़ा ये कुछ किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कहा या मरीम साहबा ने कहा, क्योंकि वो जो भी करती हैं कहते हैं जी पहली दफ़ा। ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के दौर को भी जुटला देती हैं कि वहाँ भी वो कुछ नहीं हुआ जो हम कर रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब जब ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये काम 6-7 साल पहले किया गया और वो इसके ख़िलाफ़ थे बहरहाल, लेकिन 6-7 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया और अब दोबारा 10,000। देखिए, किसी भी मस्जिद का ख़र्चा सिर्फ 10,000 नहीं है, वहाँ लोग हदिया देते हैं, ताउन करते हैं, और वहाँ का इमाम क्या 10,000 में गुजारा कर सकता है? बाकी का क्या होगा? फिर अगर आप मस्जिद अपने कंट्रोल में लेते हैं, यहाँ कौन सा इदारा हुकूमत चला सकी है, मुझे बताइए। तो किस तरह यहाँ पर
उनके बिजली के बिल दिए जाएंगे, वहाँ और जितने भी खर्चे होते हैं वो सब किस तरह से किए जाएंगे। जब हुकूमत ही अगर टेक ओवर कर लेगी, ये 65,000 मसाजिद में अभी देखिएगा, ये 10,000 को कह रहा है 25,000 देंगे, तब भी खर्चा पूरा नहीं हो सकता मसाजिद का। तो ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब आप लोगों को उसमें से माइनस कर देंगे कि जी हुकूमत अब ये सारा संभालेगी, हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें चलेंगी, तो किस तरह इसको माशी तौर पर संभाला जाएगा। और फिर जो रकम दी जाएगी, क्या उसके बदले ये डिमांड की जाएगी कि आप चूँकि हुकूमत दे रही है तो आपने हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी, जो बात हम कहेंगे वो आगे करनी है। ये सब खदशात हैं इस चीज़ के पीछे। इसलिए फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी हम मुँह पर मारते हैं, ये हमें खरीदने की कोशिश है, हम ये नहीं होने देंगे। इस्लामिया नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्मे नबूवत क़ैद मिल्लत इस्लामिया नारे तकबीर। हमारा मदरसा हो, हमारे मदरसे का उस्ताद हो, हमारे मदरसे का मोहतमिम हो, हमारे मदरसे का तालिब इल्म हो, हमारी मस्जिद हो, मस्जिद का खतीब हो, मस्जिद का इमाम हो, ये दुनिया में उसका अपनी पहचान रखता है और खुददारी उसका पहचान है। कहते हैं हमने ये इंतजामात खुद संभाले हैं, इनकी खुददारी है, आप इनको खरीदने की कोशिश कर रही हैं। हमारी पहचान ये है कि हमने इस निज़ाम को और इस तहरीक को जारी रखा है तो सरकार की मुदाखलत और उसके पैसे के बगैर जारी रखा है। और हम वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहते हैं, वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। देखा, दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। वही खदशात कि जी आप इस तरह टेक ओवर कर रहे हैं, अभी तो एक और मकतबा फ़िक्र के हैं तो इनको लग रहा है कि हमारी भी बारी आएगी और इस तरह से आप टेक ओवर कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। तुमने तो तारीख में दीनी उलूम को ज़बह किया, अंग्रेज के ज़माने से लेकर 78 साल तुम्हारे, ये सब के सब दीनी उलूम और मदारिस को ज़बह करने की तारीख है तुम्हारी। आज भी हम इसको आपके हवाले करते हैं, आप पर एतमाद करते हैं, हमें आप पर कोई एतमाद नहीं। तुम्हारे हाथ में जो मदरसा लगा वो स्कूल बन गया, तुम्हारे हाथ में जो दारुल उलूम लगा वो कॉलेज बन गया, और आज वहां कोई दीनी इल्म मौजूद नहीं। इस तरह के तजर्बे तो हम मजीद रोज रोज नहीं कर सकते। कह रहे हैं इस तरह के तजर्बे नहीं हम होने देंगे रोज़ रोज़ के। आपने क्या किया 78 साल में? अगर मदारिस का, दारुल उलूम का कंट्रोल संभाला तो आपने कॉलेज और स्कूल उनको कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। अब इन खदशात का इजहार फजलुर रहमान साहब ने किया है, ज़ुबान भी सख्त हो रही है, लहजा भी सख्त हो रहा है। फिर यही कुछ हम देख रहे हैं सुहेल आफरीदी की तरफ से। हुकूमत ने उनके खिलाफ पहले दिन से ही महाज खोल रखा था, अब वो भी जवाब देने लगे हैं। नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है ये जी ताबुन नहीं कर रहे, हम इनको बुलाते हैं ये आते नहीं। तहरीक इंसाफ कह रही है जी क्या आएंगे, आप उनको कई घंटे जलील करते हैं, वो मुलाकात के लिए जाते हैं, अडयाला जेल के बाहर खड़े रहते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, मुलाकात नहीं करने देते। तो जब आप किसी को इज्जत नहीं देंगे, तकरीम नहीं देंगे, जो 4-5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप किस तरह से, किस मुंह से ये ताबुन मांगेंगे कि जी वो आए और आपके साथ ताबुन करे, आपके साथ मीटिंग्स में बैठे? तो ये नहीं हो सकता। और जिसने किया भी, सवाल यह, अली बिन गंडापुर ने अगर किया, वो हर मीटिंग में आ जाते थे, बुलाने पर भी आ जाते थे, फ़ोन भी करते थे, सबको साथ लेने की कोशिश करते थे, उनको क्या रिजल्ट मिल गए? उल्टा लोग मुनहरिफ हो रहे थे, एतमाद खो रहे थे कि जी ये तो बंदा पता नहीं दोनों तरफ से खेल रहा है, इस तरह की बात थी। तो अब सुहेल आफरीदी पूरी तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मुराद ये है कि अपने लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा में सब जमातों को, दीगर को, और उसकी सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा सबूत ये कि स्पीकर साहब बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा के दाएं तरफ नून लीग के अपोजिशन लीडर को बिठाया हुआ है और बाएं तरफ वज़ीर आला बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। अब काबीना भी बंद रही है, आज जीत भी मिल गई तहरीक इंसाफ को सेनेट में, खुफिया वोटिंग के बावजूद एक भी वोट नहीं टूट सका। सारा जोर लगाकर, सारे इदारों साथ मिलाकर 91 वोट फिर भी तहरीक इंसाफ ले गई है। तो क्या करेंगे अब? ये एक बंदा नहीं टूटा, खुफिया रायशुमारी थी। और उसके बाद पहला ऐलान ये हो रहा है कि खान की रिहाई अब असल हमारा मकसद है। तो वो तो उस तरफ बढ़ रहे हैं, जीत कर भी वो फिर इसी तरह के ऐलान कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ तो पीछे नहीं हट रही है। अब सुहेल आफरीदी के आने के बाद उनका लहजा सख्त हो रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? जो भी उसके खिलाफ बोले मुकदमात बना दो। FIA ने साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इल्ज़ाम है कि उन्होंने 7 अरब 72 करोड़ रुपए HBL को गैर कानूनी तौर पर जारी किए। मगर यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब शब्बर ज़ैदी हुकूमत के सबसे बड़े नाक़िद बनकर सामने आए। अब ये अचानक क्यों हो रहा है? इतने साल तक क्या होता रहा? क्या जुर्म का आज पता लगा है? इतने साल गुजर गए, 4 साल से ज़्यादा गुजर गए, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। और जब ये बने थे कुछ ही अरसे के बाद, तो 4 साल से भी ज़्यादा हो गए। अब याद आ रहा है ये। तो जो भी तनकीद करेगा उसके ऊपर फिर मुकदमात बनेंगे। एक तो ये पैगाम इसमें नज़र आता है।
फजलुर रहमान साहब अकेले नहीं हैं जो खदशात का इज़हार करें हुकूमत के ख़िलाफ़। इसी तरह क़ारी ज़वार बहादुर साहब हैं, उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाए। इसमें उलमा और मशाइख और तंज़ीमात अहले सुन्नत सारे बैठे हुए हैं और ये लाहौर फ्लैटिस होटल में हाल ही में ये तकरीब हुई जिसमें उन्होंने कहा इनसे कोई मुज़ाकरात ना करें। ये तो हमें बता ही नहीं रहे कि क्या हुए हैं, कितनी मसाजिद मदारिस बंद किए गए हैं, कहाँ कहाँ लोग ले जाए गए हैं, गिरफ़्तार कितने हुए, क्यों रिहा नहीं किया जा रहा, ज़ख्मियों का, जाँबाक होने वालों का नहीं बताया जा रहा, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या इनके साथ हम चलेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे तामुन करेंगे? तो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर उलमा और मशाइख वो हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं, सख्त नाला हैं। और इसमें तो फजलुर रहमान साहब भी अब ज़ाहिर है शामिल हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में तलखी और ख़दशात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है, वो जल्दी में, एक पैनिक में, रिएक्शन में, कि अब उससे संभाला नहीं जा रहा। अल्लाह हाफ़िज़।